अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं भिटाई कॉलोनी सेक्टर बी में। यहां के जो मसाइल हैं आज उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहां के इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे थोड़ा यहाँ के मसाइल के हवाले से बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी रहनुमा सैयद इकबाल शाह बात कर रहा हूँ भिटाई कॉलोनी से। यहाँ के मसाइल तो मैम बहुत सारे हैं, अगर वो हम लोग बयान करें तो मेरा ख्याल है शाम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमारा मेन स्टाफ है जहाँ वहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत है, तो वहाँ से आने जाने के लिए जारी बात है कुरंगी लांडी आगे बहुत बड़ी आबादी है, तो वहाँ इंडस हॉस्पिटल भी है, तो अक्सर वहाँ पर इंक्रोचमेंट की वजह से गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं जिसमें एम्बुलेंसेस भी फंस जाती हैं। कई दफ़ा हम लोगों ने आवाज़ उठाई इसके लिए कि खुदारा एक पेशेंट जो लांडी कुरंगी से आ रहा है, बहुत बड़ी आबादी है, पीछे 11-12 लाख की आबादी है, तो वहाँ पर वो एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं और इंक्रोचमेंट ज़्यादा होने की वजह से। कंटोनमेंट का एरिया ये कि उस रोड को बहाल किया जाए सही तरीके से, क्योंकि इमरजेंसी रोड है। एक तो जना अस्पताल को रास्ता जाता है, आपका कार्डियो पे जाता है, जना अस्पताल को जाता है, इंडस को जाता है, तो उस रोड के ऊपर तवज्जो दें और इंक्रोचमेंट को कंटोनमेंट का इलाका वहाँ ख़त्म करें वहाँ से, क्योंकि पेशेंट लोग जाते हैं जिनके पास ज़िंदगी 10-15 मिनट की होती है इमरजेंसी में, तो उनके रास्ते को क्लोज़ किया जाए और ताकि इंक्रोचमेंट है इसको हटाया जाए, वहाँ हमारे इलाके की एक खूबसूरती को बहाल किया जाए फ्रंट को। दूसरी बातें ऐसी हैं कि ये बीच में हमारे पानी के मसाइल हैं बहुत सारे। सीवरेज का मसला है, वो तो थोड़ा बहुत हल। पानी नहीं आता यहाँ पे? पानी बिल्कुल मैम, वाटर बोर्ड छोड़ ही नहीं रहा। वाटर बोर्ड जो पीछे से सुबह 6 बजे 5 बजे छोड़ता है, 1 घंटे के बाद जो लाइन का पानी है वो लाइनों में पूरा नहीं होता, तो वाटर बोर्ड से पानी आए दिन नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि वाटर बोर्ड से पानी नहीं आ रहा। तो लोग 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार के टैंकर ख़रीदते हैं गरीब लोग, उनके लिए बड़े मसले हैं। तो टैक्स भी कंटोनमेंट को जाता है, फिर वो टैंकर अगर ख़रीदता है तो मैम साल भर अगर वो टैंकर ख़रीदता है तो 50-60 हज़ार का तो वो पानी यहाँ पी जाता है, फिर कंटोनमेंट को भी टैक्स दो आप। तो पानी के मसले को मैं तो सीओ साहब से भी कहूँगा कि मेहरबानी फरमा के आपके जो तनाज़ात हैं आप वाटर बोर्ड से बैठ के हल करें और लोगों के लिए पानी का सहूलत मैसर करें। अच्छा, ये अलनाज वाला जो साइड है, इस साइड यहाँ पानी आता है? मैं मुझे क्योंकि वहाँ की थोड़ी सी खबरें मुझे हैं कि वहाँ पानी आता है, थोड़ी सी खबरें हम भी रखते हैं कि वहाँ पानी आता है। वहाँ ये फ्रंट पे जो पानी सुबह वाटर बोर्ड का आता है, तो वाटर बोर्ड का पानी पहले वहाँ पर दिया जाता है ये सेक्टर बी को। तो सेक्टर बी में जब वो पानी सेक्टर बी के इलाके को मिलता है तो पीछे तो बहुत बड़ा एरिया, हमारे 8 सेक्टर हैं, सेक्टर ई है, एफ है, जी है, डी है, तो ये पानी यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे जो हम लोग बैठे रहते हैं हाइड्रेंट पंप बड़े से हमारे पास भी हैं वहाँ पर पड़ने में, मगर उनमें पानी पहुँच नहीं पाता। अगर वो फ्रंट पे चंद लोगों को मिलता है तो पीछे जो बहुत बड़ी आबादी है वो पानी से महरूम है। तो इसलिए आवाज़ उठाते हैं कि सीओ साहब खुदारा इस पे तवज्जो दें और पानी के जो आपका मसला मसाइल हैं आप वाटर बोर्ड से बैठ के उसको क्लियर करें, जो भी वाजिबात आपकी, क्योंकि हम तो टैक्स दे रहे हैं, आवाम तो टैक्स दे रही है, तो आपका काम है उस मसले को हल करें। ये इंक्रोचमेंट है जो मेन रोड पे कंटोनमेंट का एरिया है, इसको क्लियर करवाएं, क्योंकि यहाँ ये इमरजेंसी के रास्ते हैं, हमारा सिर्फ अपने भिटाई के लिए नहीं है। कंटोनमेंट का तो ये ऑफिस है। जी जी जी, बात होती है इनसे? बिल्कुल होती है, चेयरमैन साहब से बात की है, इन्होंने भी काफ़ी दफ़ा है मौजूद यहाँ पे, वो चेयरमैन साहब हैं, मगर वो उन्होंने अपनी निगरानी में कई दफ़ा यहाँ पर इंक्रोचमेंट को सफा भी करवाया, उसके बावजूद माफिया जो है वो यहाँ आकर खड़ा हो जाता है। और आप जाएंगे अभी तो वहाँ जाके देखें कि इंक्रोचमेंट कितनी है। तो ये हमारे इलाके के मसाइल हैं जिनमें स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पर जो बच्चों को तालीम देते हैं, मेरा ख़्याल है वो अगर उनका सही तरीके से ऑडिट किया जाए तो मेरा ख्याल है कोई बच्ची इतनी तालीमी याफ्ता नहीं है जो बच्चों को तालीम देते हैं। यहाँ पर मैं वज़ीर तालीम से भी कहूँगा कि आके यहाँ आपका काम है कि यहाँ के स्कूलों का भी आप देखें कि वो बच्चा जो पढ़ रहा है प्राइवेट और फ़ीस भी दे रहा है और अपना वक्त भी दे रहा है, तो उसको तालीम क्या मिल पा रही है। गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनके माँ बाप को नहीं पता कि हमारे बच्चे के पास वो ABCD अगर उसने लिख लिया तो बोलते हैं तो हमारे बच्चे ने लिख लिया, मगर असल में तालीम का जो मयार है वो बच्चों को नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं आप उसमें भी तो देखें कि क्या सूरत हाल इस टाइम है कि टीचर्स आते नहीं हैं, सैलरीज उनकी जा रही हैं, स्कूल्स बंद हैं, अंदर दूसरी चीज़ें चल रही हैं।
तो ये तो आप देखें सिस्टम तो प्राइवेट स्कूल्स पे तो बाद में, पहले आप गवर्नमेंट स्कूल देखें, वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल जो है ना वो इंतहाई गरीब लोग जो होते हैं जिनके पास स्कूल की फीस देने के लिए नहीं होता, उनको बच्चों का पढ़ाने का। 2 साल मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। खुद पढ़ा हुआ हूँ प्राइमरी स्कूल तक वहाँ गवर्नमेंट में। मकसद ये है कि अभी अगर गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो उसको भी हुकूमत सिंध को चाहिए कि उनकी भी हालत बेहतर करें, वहाँ पर भी एजुकेटेड भेजें, जो पढ़े लिखे उस्ताद हों वो उनको भेजें ताकि बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना हो। तो ये तालीम के हिसाब से तो बहुत पीछे है हमारा मुल्क भी। तो मैं तो कहूँगा वज़ीर तालीम साहब से कि आप गवर्नमेंट स्कूलों का भी करें और प्राइवेट स्कूलों का भी ऑडिट किया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं जमात की बच्ची है उसको ABCD का पता नहीं है, वो पढ़ा रही है 5वीं 6ठी जमात के बच्चे को, तो उसको क्या तालीम मिलेगी? उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है मैम। तो इस चीज़ पे किया जाए। बहुत सारे चीज़ें मसले हैं, बाकी मेरे भाई बहुत खड़े हुए हैं पीछे, वो बताएंगे, वो भी इंशाल्लाह बताएंगे इसको। जी, आपको मसाइल नहीं, आप इसी इलाके में रहते हैं? इस इलाके में मसाइल हैं, ऐसा नहीं कि मिसाइल चेयरमैन साहब के आप दोस्त हैं? बस इलाके के हैं तो बिल्कुल हैं, दोस्त हैं, उनके साथी हैं, उनके साथ काम भी करते पर हैं। ये एक बड़ा मसला है, मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बड़ा मसला है। ये जो दोस्ती और पसंदीदगी होती है ना, इसमें बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। आप लोग सब एक हो जाएं, हक की बात करें, अपने मसाइल पे बात करें, दोस्तियाँ छोड़ दें। दोस्तियाँ छोड़ेंगे, झूठे नारे छोड़ेंगे, झूठी तारीफ छोड़ेंगे, कराची में काम तभी होगा, वरना नहीं होगा। सिलसिला यही चल रहा है। बेहतर यही है, बेहतर यही है। किस एक तरीके काम होता है, एक सड़क बनती नहीं है, वहाँ पे झंडे लेके सारे खड़े हुए होते हैं, सब बोलते हैं मैडम इसकी तारीफ करेंगे, ज़रा इसका नाम लें। क्यों मैडम, क्यों किसी की तारीफ करेगी? और क्यों, मैं तो हक सच की बात करने निकली हूँ, सैलरी भी उसी चीज़ की ले रही हूँ, मैं तो वही बात करूँगी। यहाँ पे जो मसाइल हैं उससे आपको कितनी मुश्किलात हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 35 से 40 साल की पुरानी आबादी है और ये गवर्नमेंट की अलाटेड आबादी है, कोई झोपड़पट्टी नहीं है ये। इसमें अगर किसी इदारे ने काम करना था तो एक तरीके से सीक्वेंस में करना था। अब जितने भी मसाइल हैं ये तो करसे से चल ही रहे हैं, मगर एक नया इश्यूज़ जो हुआ है वो ये है कि सुई गैस का। ये सिर्फ बेटा कब से? ये तो मैं समझ 2-3 महीने हो गए इस बात को। बिल्कुल नहीं आ रही है, टाइम पे बंद होती है। टाइम भी नहीं है ना, कोई शेड्यूल ही नहीं है। कोई शेड्यूल देते हैं, चलें जी हम हमारी फैमिली है, ये असल में ज़्यादातर मजदूर तबका ज़्यादा है ना इसमें। अब वो सुबह निकल गए नौकरियों पे, पता चला गैस ही नहीं आई तो झटके से चली गई। अब लोगों ने मोटरें यूज़ करना शुरू कर दी, हर आदमी मोटर को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहे लोग कि मोटर्स को यूज़ किस तरह करनी है। उससे तो रोका भी गया है ना, खतरा भी है, कितने हादसात भी हुए हैं। ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये आप समझ रही है ना, ये घर वाले फैमिलीज़ नहीं समझ पा रही। ज़्यादातर इसमें किराएदार भी लोग हैं, जो बेचारे मजदूरों की फैमिलीज़ हैं, वो नहीं समझ पा रहे ना। उसमें बिजली भी यूज़ हो रही है, मोटर भी चल रही है, मोटर की आवाज़ नहीं है, उसमें बड़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उसमें तकलीफ़ है उसमें। तो इसके लिए मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे इलाके में जो बेहतर ज़्यादा ज़ोर जिसको देना है ना, वो ये सुई गैस वालों को कहते हैं कि कुछ पूरे कुरंगी लांडी में गैस है, वहाँ से हमें मौसूल हो रही है जगह है कि गैस है, मगर ये सिर्फ बेटाई में क्यों नहीं है? ये इसका एक गवर्नमेंट का इदारा है सुई गैस, वहाँ चले जाएँ, वहाँ ऐसा लगता है कोई ऐसा होटल में आ गए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई डिसिप्लिन नहीं है। मेरा 2-3 बार वहाँ जाना हुआ है, तो मैं फिर मायूसी होके वापस आता। हाँ, ना ये सुई गैस वाले, ना ये के इलेक्ट्रिक वाले, बादशाह लोग हैं, ये किसी की नहीं, ये किसी की सुन रहे, आप सुन रहे होंगे ना, बाकियों की नहीं सुन रहे, मैं बाकियों की भी बात कर रही हूँ कि ये दोनों जो इदारे हैं ना, ये हमारी समझ से बाहर हो चुके हैं। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, गरीब लोग हैं, सैलरी इतनी ज़्यादा है नहीं, मज़दूर लोग भी हैं, रोज़ गैस भी ख़रीद के लाएँ, लाइट के भी इश्यूज़ हैं, पानी भी ख़रीद के बाहर निकले, सड़कें टूट फूट का शिकार। तो मुझे बताएं गरीब लोग कैसे पूरा करेंगे? आ जाएं, आप मेरे पास आएँ, इस तरफ आएँ। टैरिफ देखें, इतना ख़तरनाक टैरिफ है कि 206 यूनिट का 18,170 रुपये बिल है। जैसे केसी का था पहले, केई का, कि टैरिफ सिस्टम अब इन्होंने भी कर दिया है, और इतना ज़्यादा बिल एक घर का। इसमें कोई कमर्शियल, क्या काम क्या करते हैं आप, जॉब क्या करते हैं? मैं पुलिस से रिटायर्ड हूँ, तो ये 18,000 रुपये मैंने अभी बिल भरा है इसका। तो मेरे कहने का मकसद है कि इस टैरिफ को भी दुरुस्त करवाएं, किसी तरह इसको उठाएं आवाज़ को, कि इतना ख़तरनाक टैरिफ। आपने मसला उठाया तो ज़रूर आवाज़ उठेगी, आगे जाएगी इंशाल्लाह। यूनिट का इतना ज़्यादा बिल तो नहीं होना चाहिए ना, ये आपके सामने है, मैं प्रूफ के साथ खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो ये ना मुझे कभी कभी वो वक्त याद आता है, कोई इतने भी हम पुराने नहीं हैं कि लोग कहेंगे शायद मेकअप करके नहीं नज़र आ रहा है, इतने भी कोई पुराने नहीं है, पर बिल बहुत कम आता था गैस का, और गैस आती थी और बिल कम आता था। अब गैस नहीं आती और बिल ज़्यादा आता है, और फिर आवाज़ें इतनी आती है, कराची की आवाज़ में लोग इतनी बात करते हैं हर मसाइल पर, फिर उसके बाद मसला एक अलग होता है ये कि जवाब कोई नहीं होता, क्योंकि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पता है आपके नीचे ही सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सारे काम देख रहे हैं,
कर कुछ नहीं रहे, आते हैं सामने तकरीरें करते हैं और उस तकरीरों में ऐसे लगता है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। कराची वाले तो खुश है, ज़िंदगी उनकी ज़बरदस्त है, बस गिला करने की उनको आदत है। भाई ज़रा आप इस तरफ आ जाएँ, आपसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इतने ज़्यादा मसाइल पे? बड़े अच्छा एरिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे लोग यहाँ पे लग रहे हैं, घर बड़े अच्छे इन्होंने बनाए हुए हैं। अपने हिसाब से तो अपनी ज़िंदगी को बड़ा अच्छा बेहतर किया हुआ, पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही। उसके लिए क्या आपने कोशिशें की हैं? कहाँ तक गए हैं? किससे बात की? आपके चेयरमैन साहब से बात की? वो आगे गए नहीं गए? क्या हुआ वो थोड़ा सा बताएं। अभी जैसे हमारे बड़े भाई शाह साहब ने बात की है कि भाई हमें ये मसले हैं, सब वो कोई मसला हल नहीं हुआ अभी तक। सबसे मेन चीज़ जो है ना गैस का है। गैस हमारे को बिल्कुल मिलती ही नहीं है, मतलब उस टाइम आती है जिस टाइम हमें इस्तेमाल नहीं होती है। तो हम तो एलपीजी से हैं, तंग हो गए। 300 रुपये किलो गैस है, गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा। अच्छा मुझे बताएं, सीवरेज का निज़ाम कैसा है आप लोगों का? मतलब थोड़ा सा बेहतर है। ये कब बेहतर हुआ? बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद, जब चेयरमैन काउंसलर आए उसके बाद हुआ या पहले से ही ऐसा था? कुछ काम हुआ? 2015 के बाद हुए काम हुआ है। इनके आते क्या हुआ है? मतलब पानी का थोड़ा सा लेने मैंने सेट हुई है, गटर लेने जो है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। किया इन लोगों ने काम किया है? ये हक सच बात है। मैं रोड से पकड़ के बंदे भी बात करती होती हूँ, ये भी मेरा एक मसला है मेरा। घर के सामने हुए मैं वो बता रहा हूँ, और जो काम है वो मेरे को नहीं पता। क्योंकि अगर एक झूठी तारीफ ने काम रोक दिया तो फिर ये बड़ा मसला होगा। झूठी तो बात करूंगा नहीं, जो मेरे घर के सामने आप देखें, एक मैं ये सिर्फ जो बात कर रही हूँ ना, सिर्फ ये एक आपकी शख्सियत के लिए नहीं, अमूमन होता है। देखें जब हम कहीं जाते हैं ना, 4 लोग कह देते हैं काम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, 50 लोग पीछे होते हैं, वो बोल नहीं पाते किसी वजह से, तो होता क्या है फिर वो वहाँ का काम रुका ही रहता है। कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई बात करें ये सोचें कि फिर और लोगों का क्या होगा, फिर उसको इन्हीं चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा, इसी मुश्किलात के साथ चलना पड़ेगा। इलाके वालों को बोलेंगे, स्क्रीन पे आएगा तो ही मसला हल होगा। अच्छा अब मुझे बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि 21 चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कई दफ़ा इन्होंने इस बिटाई कॉलोनी के ऊपर, यानी कि बिटाई क्या पूरी कराची के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई। जो कमियाँ, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ किसी भी इलाके में, उनको इन्होंने उजागर किया और हमेशा आवाम की आवाज़ बनाए। K20 चैनल हमेशा आवाम की आवाज़ बनाए। इसके लिए हम आपकी पूरी टीम को, K21 चैनल को, और बिलखुसूस आपसे पहले भी मेरे इंटरव्यू हैं, आपने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई और आवाम के लिए उठाई। इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके चैनल को मज़ीद तरक्की दे। आमीन आमीन। भाई ज़रा आप आगे आइएगा, क्या करते हैं आप? जॉब? जी मैं टेलर का काम करता हूँ। सॉरी, टेलर का काम करता हूँ। टेलर का काम करते हैं। सब मुझे बताएं, लाइट आती है? टेलर का काम तो लाइट से ही चलता है। लाइट लोड शेडिंग कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। ज़्यादा। जी फिर कैसे काम कर पाते हैं, किस तरह से चला है? इंतज़ार करते रहते हैं और क्या करें। पूरा पूरा दिन नहीं लाइट आती, तो इंतज़ार। आगे तो सीज़न आ रहा है आपका। सीजन आ रहा है, पिछले सीज़न में भी यही था, इस सीज़न में भी वही पोजीशन हो रही है अभी से। तो इतवार वाले दिन भी गई है, तो यानी कि पूरा पूरा टाइम यानी कि ज़ाया हो जाता है। बैठ के फिर सुकून से बंद करके चले जाते हैं और क्या करें। बिल कितने आ रहे हैं? इतनी लोड शेडिंग के बाद बिल कैसे आ रहे हैं? मुनासिब आ रहे हैं? अभी यानी कि 85 यूनिट का 6000 कुछ का बिल है। 85 यूनिट का 6000 कुछ का बिल आया हुआ है। मैं अभी घर का बिल भरने के लिए गया हूँ, वहाँ पे लाइन लग के केसी के अंदर वापस आया हूँ। तो एक तो उसके अंदर वो बोले यहाँ पे हमारे सिस्टम ख़राब है कि सिस्टम तो उनका वैसे ही ख़राब है, बात तो सच है। एक दूसरी बात ये है कि उन लोगों ने अभी बिल की किस्त कर दी है, कोई कूड़ा नहीं है कुछ। मैंने कहा चलो मैं आपको, ये कितना बिल था? ये बिल मेरा बना है 2053 रुपये का इंस्टॉलमेंट। जी। अब उन लोगों ने खाली कुंडा बना के लगा दिया। मैंने कहा चलो मैं आपको आने जाने का खर्चा मैं दूंगा, मेरा जाके कुंडा दिखाएं तार के अंदर कुछ भी है। फिर वो बोले हैं कि आप दरख्वास्त लिखें। अभी मैं सुबह से गया हूँ, 3 घंटे वहाँ पे खड़ा हो के वापस आया हूँ अभी। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि हमारा यानी कि डाकखाने के अंदर पेमेंट नहीं है, डाकखाने वाले 10 बिलों से ऊपर बिल नहीं लेंगे। तो फिर हम गोदाम चुरंगी पे गए, वहाँ से अभी होके मैं वापस आ रहा हूँ। तो फिर भी हम तहकीकात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जाएंगे वहाँ पे, देख के आएंगे भी क्या मसला है, फिर हम आपके बिल के बारे में सोचेंगे। तो मैंने कहा पिछले महीने भी आपने मेरे से 3 छुट्टियाँ करवाई हैं, 3 बार मैं चक्कर लगा गया हूँ, अब भी 2 बार आ चुका हूँ मैं आपके पास। कुछ तो आप सोचें ना, हम गरीब इंसान कहाँ पे जाएँ, मकान किराए पे। अब मकान वाले बोलते कि आप लोगों ने कूड़े इस्तेमाल किए हैं। मकान का कितना किराया है आपका? मेरे मकान का 13,500 रुपये का रेंट है। खासा है। बिजली का बिल, गैस का बिल? बिजली का बिल यानी कि 27,000 रुपये का देंगे तो इंसान क्या करे। अब वहाँ पे जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हम आपको ये कर रहे हैं, अगली बार आपका ख़त्म हो जाएगा। पिछले महीने में गए, यही लिख के दिया भी अभी आपका दोबारा नहीं होगा, हमारे नुमाइंदे गए हैं वहाँ चेक करके हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। तो इस दफ़ा फिर गया हूँ वहाँ पे, अभी भी बोल रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाएंगे। भी नुमाइंदे आपके कहाँ कर रहे हैं?
आप फलाने के पास जाओ दरख्वास्त लिखने के लिए, भाई हम किसी के पास क्यों जाएं दरख्वास्त लिखवाने के लिए? आपका काम है, आप दरख्वास्त हमारी देखें, आप लिख के दो जिसके पास भेजने, हम वहाँ पे चले जाते हैं। कभी वो बोलते हैं उस साहब के पास जाओ, उस साहब के पास जाओ, किस साहब के पास जाएं? 10 के पास चक्कर लगाने, 10 के 10 बैठे हैं, पेंसिलें उठा के मोबाइल कानों के साथ लगा के बैठे हुए हैं, नहीं सुनते। कुछ भी नहीं सुनते। अभी एहसान साहब बैठा हुआ था केसी के दफ्तर में, उसके आगे मैंने 10 बार बोला, उसने बोला मेरा साहब ये दूसरा बैठा हो, इससे बात करें। उसने फटाफट पेंसिल निकाली है, साइन किए, भाई यार आप लेके जाओ। कि भाई ये कौन सा तरीका, हम 3 घंटे से आपके पास बैठ लैंड, कभी उस गेट पे जाओ, कभी उस गेट पे जाओ, इस तरीके से करके इंसान को भेज देते हैं वापस। मुश्किल है बहुत। बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे कि महंगाई का जोर है, बेरोजगारी है, काम है नहीं और मसाइल बहुत ज़्यादा है। भाई ये करते हैं कि 1 महीने का मकान का किराया रोक देते हैं, हाँ। तो घर का सिस्टम सीधा करते हैं, फिर घर का सिस्टम वो करते हैं, फिर दुकानों का किराया और बिजलियों को बिल रोक देते हैं। इस तरीके से करके मसाइल अपने हल कर रहे हैं, तो इंसान क्या करे इसके अलावा। अच्छा, इस टाइम पे थोड़ा सा मैं ये इसलिए बात करना चाहूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी आवाज़ आगे जानी चाहिए, क्योंकि जब हर चीज़, हर मसाइल, इस टाइम का जो मर्द है उसके लिए घर चलाना, घर की जिम्मेदारी और अपनी सहनी सेहत को बेहतर रखना कितना मुश्किल है। 24 घंटे की टेंशन है इंसान को। अब मकान पे 3 दिन के बाद सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट 4 दिन के बाद पानी आएगा, पानी भी टैंकर का इस्तेमाल करना है, हर चीज़ सुई गैस है वो तो बिल्कुल आ नहीं रही। 1 घंटा आ जाए टाइम टेबल बन जाता है, कभी नहीं बनता, तो नहीं है तो फिर सिलेंडर भरवा रहे हैं। सिलेंडर कितना हफ्ते का कितना किलो डलवा लेते हैं सिलेंडर? हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा तो 2-2.5 किलो तो चला भी जाता है। पाए तो सर्दी में आपने खाए नहीं होंगे, गैस ज़्यादा लग रहा है। फुर्सत मिले तो खाए। इन है ना, कराची वाले बेचारों को खाने पीने से भी रह गए हैं, गैस ही नहीं दे रहे कि वो खाए, कोई मौसम का मज़ा लें। मज़े तो यही ले को रहे कोई मैसेज दें, गरीब आवाम की हालत ख़राब रहे हैं कि बिल नहीं पूरे होते, दुकानों का किराए, मकानों का किराए भरें या उनके यानी कि शौक पूरे करें। गवर्नमेंट तो ये करे ना आवाम के लिए, वो तो बैठे हैं ऊपर, तो नीचे जो उनके नुमाइंदे हैं उनके पास 10-10 बातें सुन के आते हैं, फिर आगे से वो बोलते हैं कि आप यहाँ से जाओ, 10-10 गार्डों को बुलाएंगे, भाई इधर आओ, आप इनको पकड़ के बाहर ले जाओ। ये कौन सा तरीका होता है? हम यहाँ की आवाम नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है क्या? अभी मैं 3 घंटे वहाँ पे ख्वार होकर आया हूँ, 3 घंटे के बाद बोले भाई इनको बाहर निकालो, भाई अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो फिर बार निकाल दो भाई इनको। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आने के बाद दोबारा वो सिलसिला शुरू करते हैं। इनकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं सबसे पहले K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इलाके की तरफ भी तवज्जो दी है जहाँ इंतहाई ज़रूरत थी। मैं मेरा खेल से ताल्लुक़ है, मैं साबिक़ इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, हॉकी का, और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैं उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ था जब इस्लाह, समीउल्लाह, शहनाज जब पीक पर हॉकी होती थी, और मैं इंटरनेशनल ग्रेड 1 अंपायर भी हूँ वर्ल्ड लिस्ट पर। तो मैं अपने सामने ये पार्क देख रहा हूँ और काफ़ी सारे पार्क जो हैं वो बने हैं, और मैं समझता हूँ यहाँ की तब्दीली समझें। ये जब से ये यूनियन कौंसिल का निज़ाम आया है और ये सब लोग तगो-दो कर रहे हैं कि इन अब ग्राउंडों को जो है आबाद किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी यहाँ पर मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पानी के मसाइल हैं, जो पानी का मसला जो है वो हल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है कि गैस का मसला है। ये गरीब इलाका है, यहाँ पर आपको पता है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता
इतना कि जितना जिस तरह के बिल आ रहे हैं, पहले बिल हमारे पहले बिल जो आते थे वो बड़े कम आते थे, अब जो बिल हैं इतने लंबे चौड़े आ रहे हैं कि इसी तरह के इसी का मसला है। सीवरेज का कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इन पार्कों को, इन ग्राउंडों को भी आबाद होना चाहिए। और फिर ये है कि इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो बिल इतने बड़े आ रहे हैं, इन बिलों को जो है वो कम करना चाहिए। कंटोनमेंट का माशाल्लाह अमला जो है वो तंदई से काम कर रहा है, इसलिए कि मैं एक प्लाट बना रहा हूँ अभी, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई उसमें, किसी तरह की भी कोई रिश्वत देने की, कोई किसी तरह की भी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा जितने भी काउंसलर्स हैं और सारे चेयरमैन अपने अपनी जगह पर तगदो कर रहे हैं। बेशक मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, गंदगी है बहुत ज़्यादा, इसको सफ़ा होना चाहिए। सीवरेज का निज़ाम, मैंने आज से 30 साल पहले मेरे पास एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है जो मैं चेयरमैन साहब के हवाले करूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से शाह साहब ने बात की है, वाक़तन यहाँ पर बड़ा कंजेशन है और यहाँ पर जो इतनी रश पड़ी होती है, और ये सब जो इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटी बनी हुई है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ ये इलाका जो है बागो बहार होना चाहिए और इसमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ सब लोगों का कि जो इसमें इसकी बटाई की बेहतरी के लिए जो काम करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, अभी शो करते हुए क्योंकि थोड़ा सा जो रोड शो की एंकर्स होती हैं एक्टिव होती हैं ज़्यादा, तो वो ज़्यादा आगे पीछे चीज़ें देखती हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा शो ज़्यादा देखा जाता है, तो इसलिए मैं बात कहूँगी कि कराची की इस टाइम जो सूरत हाल है, कराची में बच्चे उठा के ले जाते हैं, उसके बाद ज़्यादती करते हैं और जो मामलात हैं वो सब आपके सामने हैं। मैं वालिदैन से कहूँगी अगर सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, आपके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, बाहर आप निकलते हैं और बाद में आप रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को ढूंढ के लेके आओ। तो मैं इधर काफ़ी बच्चे खड़े हुए देख रही हूँ, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इतने हादसात, इतने वाक़यात के बाद भी ये बच्चे सरेआम इस तरह से निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो वालिदैन को थोड़ा सा इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि अपनी औलाद को उन्होंने ख़ुद अपने बच्चों को किस तरह से संभालना है, अपने घर में रखें बच्चे, इस तरह से बाहर ना निकालें। बाद में फिर एक ख़बर बनती है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आती है कि बच्चा गायब हो गया, अब उसे ढूंढ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी तो देख लेना कि किस तरह से आपने अपने बच्चों को सेव करना है। आप लोग आसान तरीका है, घर में माएँ बैठी हुई हैं, माजरत के साथ बुरा लगे, बच्चे बाहर आप लोगों के घूम रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कितने बच्चे घूम रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है इतने हादसात के बाद भी अगर आप लोगों को अक्ल ना आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? देखें, बाकी हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत से मसाइल बयान किए अपने, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे लिए बटाई कॉलोनी के लिए तदफीन का मसला है। शेफ़ हैं आप? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स कर रहा हूँ शेफ़ का, मास्टर शेफ़ का, पीतम से। हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला जो है वो कब्रिस्तान का है, क्योंकि इस इतने बड़े इलाके में कब्रिस्तान नहीं है। तो फिर यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? यहाँ पे तो जाके या तो कीमाबाद वालों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं या जाके चक्रागोड वालों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि यार हमारा मुर्दा है, हमें दफना दें। तो वो भी अगर उनकी दिल होगा, मर्ज़ी होगी, तो अपनी मर्ज़ी के पैसे लेंगे तो दफनाने देंगे, नहीं तो वो भी नहीं करने देंगे आपको। आप जो है ना, आप जाएँ कीमाबाद चले जाएँ, वो आपको कीमाबाद वाले आपको चक्रागोड भेजेंगे, चक्रागोड वाले आपको कीमाबाद भेजेंगे, इसी तरह आपको घुमाते रहेंगे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए इनके पास कब्रिस्तान नहीं है। और सबसे दूसरा मसला जो है पानी का, क्योंकि वाटर बोर्ड से पानी आता है 1 घंटा। अगर 1 घंटा पानी आता है, आप देखें कि यहाँ पे कितने बड़े सेक्टर हैं, 8 सेक्टर हैं यहाँ। अगर 1 घंटा पानी आता है, ए सेक्टर में ही हमारी 12 गली हैं। अगर वो 6 गलियों को पानी सप्लाई करते हैं 1 घंटे में, तो बाकी 6 क्या करेंगे और बाकी 7 सेक्टर क्या करेंगे? उसके अलावा गैस का मसला आपके सामने है कि 3-3 दिन 4-4 दिन गैस ही नहीं आती। अब गैस हम या तो स्टडी कर लें, या हम पढ़ लें, या हम कुछ कमा लें, या हम घर वालों को गैस भरवा के देते रहें, क्योंकि सिलेंडर की आपके सामने लाइनें लगी हुई होती हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आबादी है, अब हर बंदे को मसला है, तो सिलेंडर भरवाने के लिए जाओ तो 1-1 घंटा 2-2 घंटे वहाँ लाइन में लगे रहो। उसके बाद उनकी मर्ज़ी के रेट है। आप सिलेंडर के वाले वहाँ जाके चेक करें कि हर किसी के अपने अपने रेट हैं, कोई गवर्नमेंट का रेट नहीं चल रहा है यहाँ के ऊपर, और सेफ्टी भी नहीं है सिलेंडर पर। आप जाके देखें कि उनके हालात क्या हैं दुकानों के, जिस तरह वो सिलेंडर भर के दे रहे हैं उसकी कोई हालत ही नहीं है, कोई सेफ्टी का वहाँ कोई जो है ना कोई निज़ाम नहीं है। तो इसके अलावा बहुत से मसले मसाइल हैं जिनमें से हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी ज़्यादा बयान कर चुके हैं। ठीक है जी, अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो जैसे आपने गैस का इशू उठाया, हमारे गैस का इशू ये है, तो हमारी इंडस्ट्री नज़दीक है। ये क्या करते हैं, तो हमारी गैस बंद करके सारी इंडस्ट्री को देते हैं। गैस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, क्या कि उधर इंडस्ट्री वाले इनको पैसे ज़्यादा देते हैं। बुज़ुर्गों को सारों को पता है गैस है, पर ये सारी इंडस्ट्री जो है ना, अगर गैस नहीं है तो उनकी इंडस्ट्री कैसे चल रही है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं?
ये हमारी गैस बंद करके ये सारी इंडस्ट्री को दे रहे हैं। बकाया जो मामला आते हैं, जैसे हमारा CEO साहब, चेयरमैन साहब है, नून लीग का चेयरमैन साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सिंधी हूँ, वो हज़ारे का है। बहरहाल वो हर कौम के साथ। अच्छा, वो हज़ारे का, आप सिंधी हैं? सिंधी हूँ। सही है। कैसा है चेयरमैन साहब, काम कर रहे हैं या बहुत बस अच्छा इंसान है। तैयार होकर सुबह आ जाते हैं, ऑफिस में बैठ जाते नहीं हैं? कर रहा हूँ, मैंने अपनी कब्र में जाना है। रात को किसी भी कौम का बंदा हो, किसी से भी शर्त आप बोलो भाई इसको नहीं जानता, उसको नंबर मिल जाए, गमी खुशी में कहीं भी रात को 4 बजे 5 बजे भी आ जाता है। हम उससे जो है ना बड़ा, हम ऐसे समझ लो उसको मामा शौकत से मशहूर है, वो मामा है हमारा, समझो हर कौम वालों का मामा है। उसके अलावा ये मसला ये है, जो कंटोनमेंट का जो हमारा CEO है, उसने जो स्टाफ रखा हुआ है नीचे, प्राइवेट स्टाफ रखा हुआ है, सही है, इंक्रोचमेंट के हवाले से प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, या जो अंदर दफ्तर में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं स्टेट का काम करता हूँ, वो एक बड़े पैदागीर हैं। मैंने चेयरमैन साहब को भी बताया, वो आवाम को तंग करते। एक चाचे बुजुर्ग ने हमारे बोला, तो चेयरमैन साहब ने क्या कहा आगे से फिर जब आपने बताया? आपको मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। हाँ। सही, बिल्डिंग खरीदने के बाद कोई मेरा नक्शा पास, हर चीज़ पास, सही है, मैंने सैलिड करा के, क्योंकि बिल्डिंग जब मैंने खरीदी तो वो शादी थी। ठीक है। शादी थी तो मैंने बोला इस पर मार्बल लगा दूँ। मार्बल लगाने के लिए मैंने बंदे ढूंढाए थे। मार्बल क्योंकि थोड़ी सी छिलाई करनी पड़ती है फर्श की, तो सही मैंने मार्बल लगाया तो उनकी पूरी टीम आ गई, जैसे मैंने कब्ज़ा कर लिया, लैंड के ऊपर हूँ बड़ा, सही है। उन्होंने कब्ज़ा, मैंने बोला, मेरे को फ़ोन किया, मज़दूरों ने फ़ोन किया, भाईजान कहाँ हूँ? मैंने बोला KC के दफ्तर में हूँ, क्योंकि बिल क्लियर करा रहा था। बोला यार ये कंटोनमेंट का अमला आ गया, ये बात है। मुनव्वर साहब पता नहीं क्यों आया, बड़ी बदमाशी कर रहा था, ठीक है। मैंने बोला भाई इसको रोको, मैं आ रहा हूँ। मैं आया, मैंने बोला भाई क्या है? बोलते आप ऊपर जो है एक फ्लोर बना रहे हो। मैंने बोला चलो जाओ। एक तो CEO साहब को मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये जो बंदे हैं सीधे घर में घुस जाते हैं। अच्छा, घुस जाने का लेटर है किसी के घर में, ऐसे घुस सकता है बंदा? फैमिली अंदर होती है, फैमिली थी ना भी हो। अच्छा, भले ये बोल रहे हैं मजदूर काम कर रहे हैं, 6 मंजिल की बिल्डिंग है, अगर उसमें फैमिली ना भी हो तो इसका हक थोड़ी है ऊपर जाने का। ठीक है जी, आपकी बात आगे चलेगी। मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है तो मुझे मजबूरी इस तरफ आना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। चेयरमैन साहब ये, चेयरमैन साहब वो, चेयरमैन साहब ये, एक यहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा आप इनसे क्यों जवाब मांग रही हैं, आप चेयरमैन साहब से मांगे। मैंने कहा मैंने तो जवाब मांगा ही नहीं, मैंने तो मसाइल का पूछा, मैं तो जवाब उन्हीं से मांगूंगी ना। अच्छा, मुझे बताएं, इस इलाके में पानी नहीं है और कहा जाता है कि 1 घंटे के लिए पानी यहाँ पे दिया जाता है, इतना बड़ा एरिया है तो फिर पानी तो पूरा नहीं होता, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए जी, पानी की लोग तो कह रहे हैं 1 घंटा, पूरे कराची में अगर किसी के 1 घंटा पानी चल रहा हो और यहाँ नहीं चल रहा हो, फिर तो ये बड़ी मतलब परेशानी की बात है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ वाल हैं, हर सेक्टर के एक वाल हैं, मतलब सेक्टर के अंदर भी 4-4 वाल हैं। अगर C सेक्टर वार्ड 1 है, इसके 4 वाल हैं, वार्ड 2 है 4 है। एक वाल को 1-1 घंटा पानी मिलता है। एक दिन हम सेक्टर B को देते हैं, एकदम C को देते हैं, रात को हम E सेक्टर को पानी देते हैं। और वाटर बोर्ड का पानी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास नहीं है और आता भी नहीं है। हमने बारहा दरख्वास्तें दी MD वाटर बोर्ड को, मैं खुद कई दफ़ा गया, हमने लाइन चेंज करने का बोल चुके हैं कि वो आज कर रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि ये झूठ कह रहे हैं 1 घंटे में पानी आ जाता है अच्छा खासा, मतलब आवाम सही नहीं कह रही? मैं झूठ का नहीं कह रहा, असल में सही नहीं कह रही ना, आवाम 1 घंटे में बहुत भर जाता है पानी। देखिए उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ग्राउंड+1 का, और यहाँ बने में ग्राउंड+5 तक। ठीक है। अब वो जो कैंटोनमेंट बोर्ड के रूल हैं या जो उसके हिसाब से पानी उनके पास आता है, किस कैपेसिटी में आता है। अब आबादी एक घर में जहाँ हमारा जहन है कि 10 लोग होने चाहिए, वहाँ से 50 लोग निकल रहे हैं, तो पानी तो शार्ट होना है। लेकिन कोशिश है इंशाअल्लाह, अभी हमने नई मोटरें, कल अभी हमारे ठेकेदार आके बैठे हुए थे, कल इंशाअल्लाह अब असीन से काम शुरू हो जाएगा। हम इनकी नई लाइनें चला रहे हैं और नई मोटरें जो है ना, पहले हमारे पास कम कैपेसिटी की मोटरें थी, हैवी लगा रहे हैं ताकि पानी तक। अगर एक सेक्टर को एक दिन में 1 घंटे के लिए पानी देते हैं तो फिर उसको आगे कितने दिनों के बाद पानी मिलता है? नहीं, ये गलत बात है कि एक सेक्टर को 1 घंटा देते। एक सेक्टर में अगर 6 वाले हैं तो 6 घंटे देते, 6 घंटे, और अगर किसी सेक्टर में 5 वाले हैं उनको 5 देते हैं। सेक्टर A का प्रॉब्लम है कि उनको पानी जो चलता है उनका वाल, लेकिन वो 24 की जगह 36 घंटे 40 चले जाते हैं। सेक्टर D का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बिल्कुल है जो जायज़ बात है। सेक्टर D की राशि खड़े हुए हैं पीछे, अभी ठेकेदार बुलवाया, कल इंशाल्लाह उनका काम शुरू होगा। इत्तेफाक से आप लोगों का आना हो गया तो कल इंशाल्लाह काम होगा। वहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि पानी का मसला कब से था? इत्तेफाक आज ही होना था। पानी का मसला तो काफ़ी टाइम से बेचारे सफ़र कर रहे हैं ना। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये वाटर बोर्ड के ऊपर इनकी लाइनें चल रही हैं, तो वाटर बोर्ड का जो पानी का प्रेशर इतना स्लो है, क्योंकि आप जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से आज तक जो है ना, वही जो है ना पानी ग्रेविटी में पानी आ रहा है, ना कोई मोटरें लग रही हैं, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट है। हम असल में हम अपने ओहदे से मुखलिस नहीं है। काम मसाइल सब कहते हैं कि जी मुल्क बहुत परेशान है, मसाइल है, मुखलिस कोई नहीं है, अपनी जेब ज़रूर भरते हैं, आवाम की तवज्जो नहीं देते।
एक दिन एक महीना तय कर लें कि हमने मुखलिस होकर काम करना है, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं इस इलाके के जितने मसाइल बताए गए हैं, सेवरेज का मसला, बाकी दीगर भी मसले, माशाल्लाह इधर का तो बड़ा अच्छा पेवर ब्लॉक लगा हुआ, सिस्टम ओके है कि बंदा कैमरे से भी रिकॉर्ड करे तो लगेगा काम अच्छा हुआ है ना। और आगे गलियों की भी हालत मैंने देखी, क्योंकि इस इलाके में बड़ा मैं आती हूँ, शोज़ करती हूँ, यहाँ की तो लगता है मैं रहायश ही हो गई हूँ अब तो किस तरह से बेहतर होंगी चीज़ें? सेवरेज का निज़ाम, गलियाँ टूट फूट का शिकार है, डस्ट सांस के साथ अंदर जा रही है, हम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो ये चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? इसको किस तरह से बेहतर करेंगे? जी, आप कह रही हैं कि गलियों की बात है तो काफ़ी हद तक गलियां बन चुकी हैं। साबका दौर में पीटीआई के एमएनए साहब ने भी बहुत सारा काम कराया है। देखिए जो काम कराता है, आप मुस्लिम लीग नून से हैं, तो मुस्लिम लीग नून को ही देख के देखें, पंजाब माशाल्लाह कहते हैं ना, सच्ची बात करनी चाहिए चाहे बाद में कुछ भी हो जाए, कि आप देखें ज़बरदस्त। मैं चाहती हूँ कराची में ऐसा होना चाहिए। देखिए कराची का तो मैं नहीं कह सकता, इंशाल्लाह ताला बिडाई कॉलोनी में नज़र आएगा कि काम हो रहा है और इंशाल्लाह होगा। गलियों की आपने बात की तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम करे, जो काम करेगी हम उसको सराहेंगे, चाहे मैं किसी भी पार्टी को हूँ, मैं अपनी पार्टी की वाह वाह कराऊँ, दूसरे की बेइज्जती करूँ, मैं कम अज़ कम ऐसा नहीं करता। साबका द्वार में पीटीआई ने काम करवाया था, काफ़ी गलियाँ बन गई बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हमारे एमपी साहब हैं जो फ़ारूक अवान साहब, उन्होंने इलेक्शन से पहले भी काम कराया, अभी भी काम चल रहा है। अब हमें सुना है कि हमारे एमएनए साहब हैं आमिर मोइन पीरज़ादा साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से, उनको फ़ंड मिला है, उन्होंने भी, उनसे हमारी मीटिंग हुई है, वो भी काफ़ी सारी गलियाँ उन्होंने कहा कि शुरू कर देंगे। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि गलियाँ ना बनने की वजह ये कि बिडाई कॉलोनी में, जैसे अभी काफ़ी सारे लोगों ने आपसे गिला शिकवा किया कि जी गैस नहीं आ रहा, तो हमने गैस वालों ने अभी हमने तो चलान लिया है, पूरे इलाके के अंदर वो नई लाइन डाल रहे हैं, नई लाइनें डल रही हैं। बिल्कुल, तो वो उसके बाद ही काम होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी ने वफ़ा की, नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक गलियाँ बेहतर हो चुकी है और इंशाअल्लाह वो बेहतर हो जाएंगी। मसाइल जब तक इंसान ज़िंदा रहेंगे, कोशिश इंसान करता रहता है और अल्लाह ने उसकी मदद करनी है, काम भी हो जाएंगे। ये पानी, ये बिजली, ये गैस। अच्छा, ये चेयरमैन काफ़ी जो है वो गिला करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं आते, फ़ंड नहीं होता, कुछ नहीं होता, कैसे काम करें, बड़ा मुश्किल है, जितने पैसे आते हैं सैलरीज निकालते, ये करते वो करते, पैसे ख़त्म, काम कुछ भी नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते। थोड़ा इस हवाले से बताएं, ये क्या है? यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कैंट बोर्ड में, पूछ, हाँ, हमारे पास कोई फ़ंड वगैरह नहीं आते, 1 रुपये का फ़ंड हमारे पास नहीं आता। हमने कोई भी काम करना होता है हम डिपार्टमेंट को लिख के देते हैं कि भाई फ़लानी सीवर लाइन चेंज करनी है, पानी के टैंक लगाना है, ये लगाना है। जिस तरह यूसी है आपके सूबाई गवर्नमेंट के सिंध के, इनको 12-12 लाख रुपए जॉब सुनने में मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम कोशिश करते हैं कि अगर कहीं काम फंस जाते तो हम जेब से लगाते हैं, फ़ंड वाला काम नहीं हमारा, ना हमारे यहाँ कोई सैलरी है। हम मेरे नहीं, जितने भी मेम्बरान हैं हमारे, किसी की कोई सैलरी नहीं है, तरसी में काम कर रहे हैं, मतलब नहीं है पॉलिसी। उनको तो 12 लाख मिलते हैं, उसमें तो कोई गुजारा कर लेते होंगे। पर आप तो, मुझे आप पे बड़ा अफसोस होने लगा है कि सवाल बड़े नरम करने, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें शुक्र है अल्लाह का कि ना मिले, अच्छा है, क्योंकि देखें ये सैलरियाँ हमने जब खुद कहा कि हम लोगों की खिदमत करेंगे तो फिर सैलरी का जवाब नहीं बनता। अगर हम इस काबिल हैं, या तो मेरा कोई कारोबार छोटा बड़ा है, इस काबिल है कि मैं खिदमत करूँ तो पहले घर को भी देख रहे हैं। ये नहीं कि मैं लोगों की खिदमत में घर नहीं देखूँ, तो अपना कारोबार होना चाहिए, छोटे मोटे काम इंसान बंदा करता है। लेकिन सैलरी हमारे कैंट बोर्ड में हमारी तरफ नहीं है, सख्त तलबा। हमें जब ये लोग आए थे, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया, मैंने कहा भाई आपको जो शिकायतें आप करें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कचरे के हवाले से जितनी कोशिश है हमने ज़ीरो पे रखा हुआ है, फिर भी काम आपको पता आबादी है, लोग फेंक देते हैं, हमारे लोगों को शऊर नहीं है, कचरे को नहीं पड़ी होगी, यहाँ से थैली घुमाएंगे, फेंकेंगे। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है, बिल्कुल ऐसे करते हैं। खुद हमें शऊर नहीं है, बदकिस्मत हम खुद लोग हैं। अगर आवाम चाहे ना तो ये मेम्बरान या चेयरमैन या एमपी के कान पकड़े खड़े करके इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन अब वो खुद ही ना करें। जब हम खुद चोर होंगे दूसरों को क्या कहेंगे। बिल्कुल, लास्ट में हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? देखिए जी, बात यह है कि सियासत के लिए हर बंदा कोशिश करता है कि हम सियासत करें। मेरा ये ईमान है इस बात के ऊपर, सियासत जो है ना खिदमत का नाम है। सियासत ये नहीं है कि मेरी बुराडो हो, मेरी वाह वाह हो, लोग मेरी वाह वाह करें। अगर इंसान मुखलिस है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। कई जगह हम लोग काम के हवाले से फंस जाते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी मदद करता है। कैंट बोर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुश्किलात का शिकार ज़रूर होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि कहीं काम में कोताही हो। इंशाल्लाह 3 महीने बाद ज़िंदगी ने वफ़ा की, ज़िंदा रहे, फिर आपको ज़रूर बुलवाएंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह बिडाई कॉलोनी में मिसाली काम हो। आज कल से शुरू होने वाले, फिर मैं कहूँगा इत्तेफाक से, तो आप कहेंगे कि इत्तेफाक अभी हो रहा था। इंशाअल्लाह ताला काम नज़र आएगा आपको। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज हम यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ के मसाइल के हवाले से बात की, चेयरमैन साहब, इलाका मकीन सब मौजूद थे। तमाम तर डिटेल आपने इस शो में देखी। उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह जब 3 महीने बाद आएंगे तो बहुत सारा काम हुआ होगा, बहुत बेहतरी हुई होगी और यहाँ के इलाका मकीन जो है सुकून का सांस ले रहे होंगे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।